हाय गाइस। तो अब से जो वीडियोस होने वाली हैं दैट विल बी इन हिंदी। और उसका पूरा एक रीज़न यही है सिंपल कि मतलब इंग्लिश में मैंने ट्राई किया था। और मैंने उस उन वीडियोस को थोड़ा सा देखा मतलब पीछे मुड़ के। तो मुझे समझ में आया कि यार जो मैं एक्चुअली समझाना चाहता हूँ वो मैं, क्योंकि एक्चुअली होता है कि ना फ्लो बना रहता है ना, कोई जैसे कोई भी अभी मैं कोई बात कर रहा हूँ उसका एक फ़्लो बना हुआ है। अगर मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा है या कोई एक तरीका नहीं मिल रहा समझाने का इंग्लिश में, तो मैं वो बात कर नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि जब वो वैल्यू बन ही नहीं पा रही है तो हाउ हाउ कैन आई जस्ट लाइक कंटिन्यू दिस इन इंग्लिश। तो उसका यही एक रीज़न था। दूसरी चीज़ ये है कि अब अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स नहीं है। बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ ऐसे ही रैंडम आउट ऑफ रैंडम उठा के बात करें, क्योंकि यार लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो क्यों ना बात करी जाए, है ना, थोड़ा सा फ़न है। और यूट्यूब में सिर्फ इसलिए मेरा और भी एक चैनल था, उससे उसमें मैं रिलेटेड बात करता हूँ। जो क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ। मैं एक्चुअली एक इंडियन हूँ, ऑफ कोर्स हिंदी बोल रहा हूँ तो आपको मालूम ही है। दूसरी दूसरा दूसरी चीज़ ये है कि मैं इंडिया से माइग्रेट होके कनाडा मूव हुआ हूँ। और मेरा सोल पर्पस यहाँ पे आने का मतलब जो वे था वो था स्टडी का, बट आई वांटेड टू मूव टू अ न्यू प्लेस। तो उसका एक मीन्स था ये कि मैं यहाँ पे स्टडी के लिए आऊँ। तो एक तो ये बात थी। दूसरी चीज़ ये थी कि लाइक इंडिया में कनाडा में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे लाइफ बहुत अलग है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक क्या बोलूँ उसको, इंग्लिश का एक वर्ड है सोलेस। एक वो है यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस है। क्या मतलब इंडिया में जो आपके पास नहीं है बहुत सारी चीज़ें, वो यहाँ पे है जो आप अपना फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसको मतलब आप गलत तरीके से मत समझो। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक जो पर्सनल इंडिपेंडेंस होती है जब आप अपनी सोसाइटी को छोड़ के आके एक नई जगह पे बस जाते हो, इट्स टोटली डिफरेंट। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन अनलेस यू लिव इट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा मतलब बैकग्राउंड है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं क्योंकि आपके किसी काम का है नहीं। तो मैं यूजुअली बस ऐसे ही छोटी मोटी बात करूँगा इस चैनल पे। अगर आप लोगों को पसंद आता है इट्स वेल एंड गुड, बट मैं इसलिए भी ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि इस चैनल का नाम है साइंटिफिकली स्पिरिचुअल। तो बात ऑल अबाउट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव। जो मुझे अभी तक मैं 25 साल का हूँ, 25 ईयर्स का। तो मुझे अभी तक अपनी लाइफ में जो सीख मिली है वो ये है, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया उससे मैं ये कंक्लूजन लगा सकता हूँ कि एवरीबडी इज़ राइट एंड एनीबडी कैन बी रॉन्ग। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो अभी मैं मेन जो अभी बात करना चाहता था वो यही है कि लेट्स टॉक अबाउट कि मतलब क्योंकि कभी कोई मान लो कुछ करता है तो मतलब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। बट अल्टीमेटली आप ये समझो ना, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। एंड हम बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे अभी क्योंकि आई एम गोना टेक यू थ्रू अ जर्नी। क्योंकि मैं अभी पहले आपको सरफेस लेवल बात समझाऊंगा जो मैं समझता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा मास्टर हूँ या कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस एक स्टूपिड सा इंसान हूँ जो छोटी मोटी बातें सोचता हूँ। और स्टुपिडिटी इज़ द की इन दिस वर्ल्ड, दैट्स अकॉर्डिंग माई एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है उतना ज़्यादा अच्छे से जीता है ज़िंदगी को। और जितना ज़्यादा सीरियस हो जाता है इंसान उतना ज़्यादा स्टबर्न और थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो उस टाइप का हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ टॉप कहने का मतलब ये है कि टॉपिक से ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, बात करते हैं पर्सपेक्टिव की कि एक्चुअली मतलब होता क्या है। तो एक सिनेरियो लेते हैं कि जैसे मान लो ए और बी है। ए ने एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रखी है बी से, और बी ने एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत जो बिल्ड कर रखी है ए से। बट सबसे पहली बात, एग्जिस्टेंस इज़ परपेचुअल। यहाँ पे सब चीज़ें हर सेकंड अनफोल्ड होती चली जा रही हैं। या जो साइंस बोलती है कि एटम्स वाइब्रेट करते हैं, तो हमारी पूरी जो वाइब है, बेसिकली वाइब का क्या मतलब है, ट्रांसलेशन उसका क्या है कि वाइब्रेशन है जो वो एग्जिस्टेंशियल परपेचुअलिटी में है। लाइक हमेशा से हो रही है और होती चली जा रही है। और ये एक नाव में है, मतलब जो अभी है, जो हम फील कर पा रहे हैं, या अभी आप जो मेरी बात सुन रहे हो वो नाव जो है ना, अभी का नाव मतलब कि वैसे वो बोट वाला नाव नहीं, लेकिन ये जो प्रेजेंट टाइम है जो हर सेकंड कंटिन्यूस मोमेंट में चलता चला जा रहा है, जिसमें एक्चुअली टाइम है ही नहीं।
तो यहाँ पे आप देखो तो एक्सपेक्टेशन बेसिकली क्या है, पास्ट की चीज़ें हैं या फिर फ्यूचर की चीज़ें हैं। बट जब भी हम नाव में आते हैं तो हम इन सब चीज़ों से दूर हट जाते हैं। बट जब हम नाव जो अभी का जो ये टाइम है, जब हम इससे आगे पीछे चले जाते हैं, तब हमारी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो समझाने का तरीका थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक हो, या बट पता नहीं आप मुझे समझ पा रहे हो कि नहीं, बट कोशिश करो थोड़ा सा समझने की। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन इज़ अ प्रॉब्लम। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लो ए को लगता है कि बी ने ऐसा किया तो गलत किया, ठीक है, मान लिया मैंने कि हाँ गलत किया, इट्स ओके। बट देन एक्सपेक्टेशन एंड पर्सपेक्टिव, तो पहली बात तो राइट रॉन्ग क्या है, मेरे तरफ से मान लो कोई एक्सपेक्टेशन है किसी के लिए, तो मेरा पर्सपेक्टिव है, एंड दूसरे की कोई पर्सपेक्टिव है। तो अल्टीमेटली इट्स योर एक्सपीरियंस एंड योर पर्सपेक्टिव विच मेक्स यू वॉट यू आर और वॉट यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि आप ये हो। दूसरी चीज़ ये है कि लाइक अगेन कोई बहुत ज़्यादा ठोस टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा वॉबली है, मतलब कभी इधर कभी उधर जा रहा हूँ मैं। बट कहने का मतलब ये है कि दो तीन चीज़ें मुझे समझ में आई हैं अभी अपनी लाइफ में कि पर्सपेक्टिव, एक्सपेक्टेशन, ये दो चीज़ें होती हैं। एक्सपेक्टेशन इज़ नॉट गुड फॉर यू, कि मतलब आप कभी कुछ एक्सपेक्ट करते हो और वो वैसा होगा नहीं, और हो भी नहीं सकता है, साइंटिफिकली स्पीकिंग वो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो नाव है वो अपने आप को जब भी अनफोल्ड करता है तो वो हमेशा नाव में रहता है। जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो अलग चीज़ है, तो वो रियलिटी कभी उस तरीके की हो ही नहीं सकती जो आपने एक्सपेक्ट करी है कभी भी लाइफ में। उससे समवट सिमिलर हो सकती है, बट चलो वो पॉइंट नहीं है, उसमें नहीं जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप बात है, शायद समझ भी नहीं सकता आप, या और शायद मैं कभी समझा भी नहीं सकता हूँ। ये सब बातें ऐसी हैं जो लाइक लैंग्वेज के थ्रू भी, चाहे जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल लैंग्वेज हो, उसके थ्रू भी समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो एक ये बहुत ज़्यादा, मैं सोच रहा था कि मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि यार बात करने के लिए दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि आप मतलब कुछ भी बात कर सकते हो। तो आई कुडंट चूज़ अ स्पेसिफिक टॉपिक कि हाँ आज चलो इस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं। बट मेरा मन बहुत था यार बहुत ज़्यादा दिनों से वीडियो बनाने का, कि यार चलो एक वीडियो बनाते हैं। बहुत ज़्यादा 8 महीने हो गए हैं, 9 महीने अराउंड वीडियो बनाई नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू समथिंग। तो अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा समझाने का ढंग उतना ज़्यादा बेटर ना हो, बट आई विल डेफिनेटली गेट बेटर बाय द टाइम वी आर लाइक मे बी यूर वॉचिंग, और लाइक और जो वीडियोज़ आएंगी प्रॉब्ली बेटर होंगी। और डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हो, उसके बारे में मैं अपने ओपिनियंस दे सकता हूँ। डेफिनेटली मैं आपको कन्विंस नहीं करूँगा, क्योंकि आपका सोचना इज़ वेरी मच डिफरेंट, एंड अगेन इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव, कि आपका जो पर्सपेक्टिव है दैट कैन बी टोटली डिफरेंट, एंड आई कैन नेवर एक्चुअली लिव इट और अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड फिर भी कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिव इट, एंड एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ। और एक्सपीरियंस ही है जो है अल्टीमेटली। पर्सपेक्टिव से भी आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो ना। तो ये सब थोड़े से मतलब टेक्निकल टर्म है, लाइक फील करना इज़ मोर आई थिंक वर्थ इट रादर देन अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये एक थोड़ा सा मतलब वेग सा हो सकता है आपको लगे वीडियो, बट देन आई डोंट नो अगर मतलब आप क्या समझना चाह रहे हैं लाइफ में। पहली बात तो आप इस वीडियो से वो थोड़ी चीज़ें पिक कर सकते हो जो आप समझना चाह रहे हो मे बी लाइफ में, या हो सकता है कुछ डाउट्स हों। मेरे भी 1000 डाउट्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा डाउट में ज़िंदगी जीता हूँ। बट एक बहुत ही अच्छा कोट है कि साइंस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ बेस्ड ऑन डाउट। तो doubt is a key to like understand things better, live things better, and like it's a different dimension. Doubt is a different dimension altogether. तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो, ऑलरेडी 9 मिनट हो चुके हैं, बट मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा अनकट वीडियो डालना चाह रहा था। थोड़े बहुत अगर आपको लगे पीछे कट की ज़रूरत थी तो इग्नोर करना, मैं कोई वीडियो एडिट नहीं करने वाला हूँ। पूरी की पूरी वीडियो मेरी रॉ रहने वाली है, जैसे कि आप में हम में डायरेक्टली कनेक्शन बन सके, और आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई भी बायस के साथ वीडियो बना रहा हूँ या कुछ इस टाइप का है। बायस भी ठीक है, चलो वो अलग टॉपिक है, उसको इसमें नहीं कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा बहुत टाइम बाद वीडियो बना के, और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में आया हो, इट्स माई प्लेजर डेफिनेटली। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम 100% राइट और रॉन्ग, वो इट्स अनदर डिस्कशन, इट्स अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेट्स नॉट गेट इनटू राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड एंड स्टफ लाइक दैट, because it's all about perspective. So I'll see you in the next video. Thank you.